अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 30.5 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लास 10 की ये बुक है और चैप्टर है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए, इसके क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। वो कौन कौन से फार्मूलाज हैं? वो हमारे पास फार्मूले हैं कुछ इस तरह के। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के, साइन थीटा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस के, और कॉस थीटा इक्वल होगा किसके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के। ये तीन आपको फॉर्मूले याद करने हैं। मैं गारंटेड कह रहा हूँ ये पूरी एक्सरसाइज आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, मेरा जो चैनल है वो है इंक्रीजिंग नॉलेज, हो सके तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगे। और मेरा नाम है शुजा अली। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। हमारे पास एक लाइट हाउस है, उसका टॉप मतलब उसकी जो हाइट दी हुई है 102 मीटर हाइट दी हुई है। 102 मीटर हाइट कौन सी होती है? यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होती है, इसकी हाइट होती है। कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है? यहाँ ए से लेके सी तक की, यही कहलाएगी ना हाइट हमारे पास। देखिए, अगर ये वाली जो हाइट है ये हमेशा कहलाएगी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये चीज़ आपको नज़र आ रही है जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ये कहलाएगी हमारे पास बेस। और ये हमारे पास सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो कहलाती है वो कहलाती है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको याद रखनी है। हाँ, परपेंडिकुलर कौन सा है? ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है, और ये क्या है हमारे पास? हाइपोटेन्यूस है। हमसे कह रहे हैं कि हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया, वो ट्राइंगल था ए बी और सी का, और हमने बताया 102 मीटर हाइट है। मतलब यहाँ से ए से लेके सी तक का जो है हमारे पास क्या है, वो परपेंडिकुलर कहलाएगा, और उसी को हम एच कहेंगे, मतलब एच मतलब हाइट कहेंगे। और वो वहाँ पर कितनी है? 102 मीटर। उसके हमसे बोल रहे हैं मेजर ऑफ अ एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास दिया हुआ है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? मतलब जब भी हम एक नीचे की तरफ देखते हैं, मतलब ए से लेके बी की तरफ देख रहे हैं, मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं, वो हमारा डिप्रेशन कहलाएगा। तो मतलब कौन सा डिप्रेशन एंगल कहलाएगा? वो हमारे पास है 18 डिग्री 30 मिनट्स। हमारे पास क्या दिया हुआ है? वो एंगल दिया हुआ है। अच्छा, जो एंगल आपने पढ़ा होगा एक्सटीरियर एंगल की अगर बात करेंगे, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, ये भी होगा। तो मैं सिंपल लिख दिया 18 डिग्री 30 मिनट्स, तो यहाँ वाला एंगल कितना बनेगा? 18 डिग्री 30 मिनट्स ही बनेगा। उसके बाद हमसे क्या बोल रहे हैं, हाउ फार इज़ द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। ये आपके पास क्या है? लाइट हाउस है, और यहाँ पर इस जगह पे शिप मौजूद है, मतलब पानी की शिप मौजूद है। हमसे कह रहे हैं कि ये शिप जो है, शिप यहाँ से लेके और ये लाइट हाउस जो मौजूद है यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? मतलब हमें बेस निकालना है। क्या निकालना है हमें? बेस। और बेस को मैंने डी का नाम दे दिया। अब देखें, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इसको मैं एच कह रहा हूँ, 102 मीटर। एंगल को मैं थीटा शो करूँगा, 18 डिग्री 30 मिनट्स। अब 30 मिनट्स को मैं चेंज करूँगा डिग्री के अंदर, तो 30 को मैं डिवाइड कर लूँगा 60 से। डिवाइड कराऊँगा तो 0.5 आएगा, प्लस कराऊँगा तो 180.5 यहाँ पर क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है? हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, जो कहलाता है बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, जिसे हम कहते हैं बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, और उसको हम कह सकते हैं बेस। क्या कह सकते हैं? बेस कह सकते हैं। और यही हमारे पास क्या है? डी बी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क की हमें फाइंड करना है। तो आप देखें हम कौन सा फॉर्मूला आएंगे, हम वो फॉर्मूला आएंगे जिसके अंदर परपेंडिकुलर भी आ रहा हो, जिसके अंदर बेस भी आ रहा हो, और जिसके अंदर कोई एंगल भी हो। परपेंडिकुलर, एंगल और बेस। परपेंडिकुलर एंगल और बेस हमारे पास इस फॉर्मूले में आ रहा है। उन तीनों में से तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट हमारे पास दिया हुआ है, थीटा की जगह पे थीटा की वैल्यू 18 नहीं, 18 डिग्री 30 मिनट्स है। ठीक है, हमारे पास क्या है? 18.5 मैंने एंगल की जगह पे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दिया हुआ है? 102 मीटर दिया हुआ है। सही है, उसके बाद डी हमें फाइंड करना है, डी की जगह डी रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें क्या करना है, क्या है? टेंजेंट यहाँ पे क्या हो रहा है? डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके टेंजेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर डी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा टेंजेंट से, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो वही हमने किया। टेंजेंट 18.5 जब मैं कैलकुलेटर में लेता हूँ तो वहाँ पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0.334 आएगा। और जब मैं 102 से उसको डिवाइड कराऊंगा तो क्या आ जाएगा? 304.7 मीटर डी। तो मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो शिप है, शिप से लेके जो हमारे पास जो टावर है, लाइट हाउस है, उसका डिस्टेंस कितना होगा? 304.7 मीटर। आसान सवाल था। इसी तरह हमारे पास, अच्छा इसकी मैं बताया मैंने आपको, 180 नहीं है, ये कितना है? 18 है, ये 18 है, 180 नहीं है, 18 है। सही है, 18 कर लीजिएगा इसको। अच्छा, ज़ीरो हटा दीजिएगा इसके आगे। 18.5 है, 18.5 है, 18.5 है,
क्योंकि हमारे पास 18 दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड सवाल की तरफ आते हैं। सेकंड सवाल है हमारे पास एक लैडर वाला। अ लैडर मेक एन एंगल, एक लैडर है जो एंगल मेक कर रही है। अब लैडर देखें कैसे खड़ी हुई है, लैडर देखें ऐसे खड़ी हुई है, ऐसी खड़ी हो गई ना लैडर, स्ट्रेट नहीं खड़ी हुई, ऐसे खड़ी हुई है लैडर। तो वो उसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। एंगल कहाँ बन रहा है, 60 डिग्री का इसका एंगल बन रहा है। ठीक है, रीच एंड रीच आ हाइट। अब हाइट जो दी हुई है वो लैडर की कितनी दी हुई है, 6 मीटर। अब कैसे दी हुई है, यहाँ जिस जगह पे लैडर लगी हुई है, फॉर एग्जांपल वॉल पे लगी हुई है, वॉल पर ही लगी हुई है, वॉल पे लैडर ऐसे लगी हुई है। ठीक है, अब लैडर का जो डिस्टेंस है, मतलब जो वॉल का डिस्टेंस है, मतलब वॉल का डिस्टेंस ज़मीन तक, ठीक है, वो कितना दिया, वो हाइट कितनी दी हुई है, 6 मीटर। 6 मीटर उसकी क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है, जिसे हम बोलो वॉल की, जिसे हम हाइट बोले, वॉल की हाइट बोल रहे हैं 6 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, आपको यहाँ मालूम करना है, लैडर की लेंथ मालूम करनी है। अब देखें मैंने ए बी सी यहाँ पे लिख दिया है। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हाँ परपेंडिकुलर कहलाएगा, जिसे मैं एच का नाम दे रहा हूँ, हाइट है, परपेंडिकुलर कहूँगा ना इसको मैं। एंगल वहाँ पर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, वही वाली चीज़ 60 डिग्री का एंगल मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ये रहा। ए से लेके बी तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है, लैडर की लेंथ हमें फाइंड करनी, लैडर की लेंथ ऐसे मालूम होगी ना, तो कितनी होगी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, जिसमें हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और इसको मैं एल का नाम दे रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ। अब ऐसा फॉर्मूला लगाना जैसे परपेंडिकुलर आए, हाइपोटेन्यूज है, एंगल है, तो किस में आता है, वो आता है हमारे पास साइन के अंदर। साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की जगह पे 6 की जगह पे 6 आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह पे एल रहेगा, सिंपल मैं सिंबल दिया था एल। साइन की जगह साइन, और एंगल कितना आएगा, 60 डिग्री का एंगल आएगा, साइन 60। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एल यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके साइन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो साइन 60 यहाँ मल्टीप्लाई होगा एल से, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह डिवाइड करेंगे, आप देखें यहाँ पे एल सिंपल यहाँ पे आ जाएगा और साइन 60 इसके नीचे आ जाएगा। साइन 60 की वैल्यू कैलकुलेटर में रखेंगे तो आएगा 0.866, और जब मैं 6 से डिवाइड कराऊंगा 0.866 को, तो कितनी लैडर की लेंथ आएगी, 6.92 मीटर। ये है लैडर की यहाँ पर लेंथ, ठीक है, जो लगी हुई है लैडर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ये होता है ऊपर वाला एंगल। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या हुआ, ऊपर वाला जो एंगल हमारे पास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो दिया हुआ है हमारे पास, बल्कि फाइंड करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है। वैन 6 मीटर हाइट। अब देखो हाइट की बात करिए तो सिंपल सी बात है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके ए से लेके सी तक की हाइट की बात कर रहे हैं। वो कितना दिया हुआ है हमारे पास, 6 मीटर दिया हुआ है। उसके बाद हाइट बम्बू मेक अ शेडो। अब देखो जो बम्बू जो उससे खड़ा हुआ है ना, जो स्ट्रेट खड़ा हुआ है, जिसकी हाइट है, बम्बू एक बांस को बोलते हैं ना, अब वो जो बांस खड़ा हुआ है उसका ज़मीन पे उसका शेडो पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है, उसका ज़मीन पे शेडो पड़ रहा है। जब उसका शेडो ज़मीन पे पड़ रहा है तो उसकी जो लेंथ बन रही है वो कितनी बन रही है, 2√3 बन रही है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की शेडो की लेंथ, शेडो तो ऊपर नीचे ही बनेगा ज़मीन पे, तो वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पास, 2√3 दिया हुआ है। ठीक है, ये रही हमारे पास लेंथ। अब हम क्या करेंगे, लिखते हैं वैल्यू को, एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन है फाइंड करना है, मतलब थीटा में फाइंड करना है। ए से लेके सी तक का डिस्टेंस यहाँ पर 6 मीटर दिया हुआ है, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहेंगे, एच भी कहेंगे, और 6 मीटर लिख देंगे। बी से लेके सी तक का डिस्टेंस आपको फाइंड करना है, जिसे हम बेस कहते हैं, और डी भी कह सकते हैं। डी मैंने को सिंबल का नाम दिया और 2√3 मीटर कर दिया है। अब क्या करेंगे, पहले 2 सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा, √3 कैलकुलेटर में रखेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 3.464 हमारे मीटर में बेस आ जाएगा। अब मुझे ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसके अंदर बेस भी आए और परपेंडिकुलर भी आए। तो बेस और परपेंडिकुलर किस में आ रहा है, टेंजेंट थीटा वाले फॉर्मूले में आ रहा है। टेंजेंट की जगह टेंजेंट लिख दिया, थीटा की जगह थीटा लिख दिया, परपेंडिकुलर की जगह पे परपेंडिकुलर की वैल्यू 6 आ गई है। बेस की जगह बेस की वैल्यू क्या आएगी, 3.4 आ गई है। सिंपल इसको मैं डिवाइड करवाऊंगा, डिवाइड करवाने का जो वैल्यू आएगी 1.732 आ जाएगी। और जब मैं टेंजेंट दिया हुआ, टेंजेंट को लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा, राइट साइड पे लेके जाऊंगा तो टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा, और टेंजेंट इन्वर्स जब मैं कैलकुलेटर में रख के वैल्यू निकालूंगा 1.732 के साथ, तो एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। मतलब ये कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो पड़ रहा है वो कितना पड़ेगा, 60 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। इसके अंदर हमसे बोल रहे हैं एन एंगल, एक एंगल हमारे पास है, एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्या है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ क्लिफ। टॉप ऑफ द क्लिफ कहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, जो बन रहा है 30 डिग्री का। वॉकिंग 312 मीटर फ्रॉम द पॉइंट टूवर्ड द क्लिफ। हम 210 मीटर चलते हैं, चलने के बाद जो है क्लिफ की तरफ। द एंगल ऑफ एलिवेशन इज़ 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखें, ये यहाँ पर एक डायग्राम है क्लिफ वाली।
क्लिफ किसे बोलते हैं? क्लिफ कहते हैं कि एक चट्टान टाइप की सी नहीं होती, जैसे कहा जाए कोई पथरीला टाइप का पहाड़ टाइप का थोड़ा सा होता है, क्लिफ कहते हैं, कॉर्नर टाइप का होता है। तो वहाँ पर जो है ना मतलब पानी यहाँ मौजूद है, इस तरह से दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो क्लिफ मतलब हाइट दी हुई है, मतलब चट्टान टाइप की, पत्थर टाइप की है, तो उसकी हमें हाइट फाइंड करनी है, क्लिफ की हाइट कितनी है। ठीक है, अब मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ए से लेके बी और सी का, ए बी और सी हमने एक एंगल वो किया, ये सी है। ठीक है, ए बी और सी मैंने एंगल यहाँ पे रखा, ए बी और सी मैंने पॉइंट रखे। अब मैंने ये कहा कि जब मैं बी पॉइंट पर था, उस वक्त जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री। फिर मैंने 210 मीटर में चला, आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद तो मैंने जब यहाँ पे सी पॉइंट पे मैंने देखा, तो सी पॉइंट पे क्या था हमारे पास, जो वहाँ पर एंगल बन रहा था वो बन रहा था 40 डिग्री का एंगल बन रहा था। अच्छा ये सी है क्योंकि डी है, बल्कि मैंने सी कर दिया, सी तो ये रहा ना। अच्छा इसमें क्या है हमारे पास, जो वहाँ पर सी है, सी हमारे पास क्या है, सी पॉइंट पे वहाँ पर एंगल कितना बन रहा था, 45 डिग्री का बन रहा था। और ये यहाँ पर डी पॉइंट है, ए बी सी और डी। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वो क्लिफ की हाइट कितनी है, वो क्लिफ की हाइट कितनी है। अब देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल ड्रॉ हैं। कितने ट्राइंगल ड्रॉ हैं? दो ट्राइंगल ड्रॉ हैं। पहला ट्राइंगल देखिएगा, पहला ट्राइंगल ये ड्रॉ हो रहा है, ये छोटा सा जो दिया हुआ है, ये आ गया राइट एंगल ट्राइंगल, ये आ गया और ये आ गया। ठीक है, दूसरा ट्राइंगल आप देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा ये पूरा ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। मतलब दो यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास दो एंगल दिए हुए हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन, दूसरा भी एंगल ऑफ एलिवेशन है। लेकिन जो पहला वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो इसको बोलूँगा θ1 है, और दूसरा वाला जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, दो एंगल दिए हुए हैं, वो दिया हुआ है 45 डिग्री। देखो एक एंगल 30 का दिया हुआ है और एक एंगल 45 डिग्री का दिया हुआ है। उसके बाद हमारे पास बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, जिसे मैं एक्स का नाम दे रहा हूँ, और वो है हमारे पास 210 मीटर। और ए से लेकर डी तक का मतलब क्लिप की हमें हाइट निकालनी है, वो परपेंडिकुलर है, जिसे मैं एच का नाम दे रहा हूँ, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसके अंदर फर्स्ट आप देख सकते हैं जो मैंने डेटा बनाया है, डेटा के अंदर मैंने एक्स रखा था, बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस मुझे पता है। ठीक है, एक एंगल ये पता है, दूसरा एंगल ये पता है, ए से लेकर डी मतलब मुझे फाइंड करना है। सबसे पहले मैंने एंगल देखा 2 वाला, ये वाला जो एंगल बन रहा है ना एंगल टेंजेंट थीटा वाला, तो इसमें एंगल दिया हुआ है हमारे पास, बेस हमारे पास डी दी हुई है, और हाइट हमें फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर में फाइंड करना है, मतलब ये वाली चीज़ मैं कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा टेंजेंट θ2, मैं θ2 की बात करूँ, θ2 इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस के। θ2 आगा 45 डिग्री दिया हुआ है, परपेंडिकुलर को मैं एच कह रहा हूँ और बेस को मैं क्या कह रहा हूँ, डी कह रहा हूँ। ऐसा ही है ना, बेस को मैं क्या कह रहा हूँ, डी। पहले मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर डी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहाँ जाके होगा, यहाँ पर जाके होगा। अच्छा यहाँ पे देखिए टेंजेंट 45, tan 45 जिसे हम बोले, tan 45 की वैल्यू होती है 1, मल्टीप्लाई किससे होगा, ये डी से हो जाएगा। ठीक है, अब डी1 डी से क्या होता है, सिंपल से डी आएगा, डी इक्वल टू एच, मतलब है कि जितनी डी की वैल्यू है, जितना डी का डिस्टेंस है सी से लेके डी तक का डिस्टेंस, उतना ही ए से लेके डी तक का भी डिस्टेंस होगा, ये डी है। अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले उस पर आता है ट्राइंगल पर, दोबारा से हम वही फॉर्मूला आएंगे इसके लिए, टेंजेंट θ1 इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। अब देखिए टेंजेंट θ1 की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। इसी तरह परपेंडिकुलर हमारे लिए इस ट्राइंगल के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर एच ही होगा, ऐसा ही होगा ना, एच ही कहलाएगा। उसके बाद बेस क्या कहलाएगी, इसमें बेस हमारे पास कहलाएगी, ये पूरी की पूरी बेस कहलाएगी, ये पूरी बेस कहलाएगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स कहलाएगा, मतलब एक्स में प्लस करूँगा मैं डी को, एक्स में ये वाला डिस्टेंस एक्स हो गया, ये वाला डिस्टेंस डी हो गया, एक्स प्लस डी में इसको कर सकता हूँ, यही बेस कहलाएगा ना। और यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखें एक्स प्लस डी कर दिया। अब यहाँ पे टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 0.5773 होती है। एच की जगह एच आ गया, एक्स की जगह पे 210 आ गया, जो इसमें था, डी की जगह पे डी रहेगा। अब मैंने यहाँ पे देखा ये पूरी की पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही है, वहाँ लेके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट बना दिया यहाँ पे। 0.5773 को अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 210 से, ऐसा ही है ना, 210 से अगर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो एक वैल्यू आ जाएगी, यही चीज़ होगी ना। अभी मैंने इसके अंदर क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक स्टेप और किया है, वो मैंने ये किया है कि यहाँ पे डी दिया हुआ है, डी की जगह मैंने एच लिख दिया है। पूरा का पूरा स्टेप ये रहा है, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा था डी बराबर होता है एच के, क्यों ना मैं डी की जगह पे एच लिख सकता हूँ ना, क्योंकि डी बराबर एच बराबर किसके, डी के, या डी बराबर किसके, एच के। क्योंकि मुझे एच निकालना है, तो मुझे डी को हटाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, डी इक्वल टू एच कर दिया, तो मैं डी की जगह पे एच लिख सकता हूँ। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5773 को मल्टीप्लाई किया 210 से, तो ये आंसर आएगा। 0.5773 को मल्टीप्लाई किया एस से, तो यही वैल्यू आ जाएगी।
एच भी आएगा, इज इक्वल टू एच हो गया। अब देखें ये दोनों आपस में प्लस नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एच की एच होना लाजमी है। एच यहाँ पर है, ये प्लस की वैल्यू आने के माइनस की हो जाएगी, और ये रहा माइनस हो रहा है। यहाँ पे क्या है 1 एच है, कितना एच है 1, मतलब 1 को मैं माइनस कराऊंगा 0.5773 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब एच की वैल्यू फाइंड करनी, ये वैल्यू एच से क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। देखो यहाँ पे सिंपल डिवाइड कर दिया मैंने, और जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो आंसर क्या आएगा 286 आएगा। क्या आएगा आंसर वापस 286.80 मीटर। ये कौन सी हाइट है? ये क्लिफ की हाइट है, जो मैंने बताई ना हाइट, ये वाली पूरी हाइट। पहले मैंने किसको सॉल्व किया था? पहले मैंने इस ट्राइंगल को देखा, उसके बाद मैंने इस पूरे ट्राइंगल को देखा, इन दोनों को मिला दिया, कंपेयर किया, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इस चैप्टर का लास्ट सवाल। एन ऑब्जर्वेशन, एक ऑब्जर्वेशन बैलून इज 428 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब एक बैलून है जो ग्राउंड से, मतलब ज़मीन से जो है ना कितना ऊपर है, ज़मीन से हाइट जो दी हुई है इसके ऊपर, आसमान पे जो मौजूद है, ऊपर मौजूद है, वो कितना दिया हुआ है 4280 मीटर। मतलब ये वाली हाइट की बात कर रहे हैं। कौन सी हाइट की बात कर रहे हैं? इस वाली हाइट की बात कर रहे हैं। उसके हमसे बोल रहे हैं एंड 9613 मीटर 9 अवे फ्रॉम द फार्म हाउस। अब देखो यहाँ पे फार्म हाउस कहाँ बना हुआ है? ये रहा फार्म हाउस। बी पॉइंट पे एक फार्म हाउस बना हुआ है, मतलब एक घर बना हुआ है, और यहाँ से जो हाइट दी हुई है, मतलब इसकी जितना ऊपर ये मौजूद है बैलून, वो कितना मौजूद है 4280। और यहाँ से लेके फार्म हाउस से लेके जो बैलून जहाँ से स्टार्ट हुआ है, उड़ना स्टार्ट हुआ है, तो वहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट कितनी है 9613 मीटर दी हुई है। हमें क्या चीज़ फाइंड करनी है? फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें फाइंड करना है, मतलब हमें नीचे का एंगल मालूम करना है। मतलब अगर हम नीचे डिप्रेशन एंगल मालूम कर लेंगे तो ये वाला भी एंगल खुद ब खुद निकल जाएगा। ऐसा ही होगा ना। अच्छा लिखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को एंगल से शो करेंगे। ए से लेके ए बी सी, ए से लेके सी तक का डिस्टेंस हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है, जिसे हम एच का नाम देते हैं 280। बी से लेके सी तक का डिस्टेंस हमारे पास बेस कहलाएगा, और यहाँ पे डी, यहाँ पे डी से मैं इसको नाम दे रहा हूँ डी इक्वल टू 9613 मीटर। ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिसके अंदर बेस आए और परपेंडिकुलर आए, तो बेस और परपेंडिकुलर टेंजेंट थीटा वाले में आता है, वैल्यू लगा दी। परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू, बेस की जगह पे बेस की वैल्यू, ये रही परपेंडिकुलर की वैल्यू, और ये रही हमारे पास बेस की वैल्यू, लिख दी। दोनों को डिवाइड कराऊंगा, ये वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है, थीटा निकालना है। तो tan को मैं इधर लेके आऊँगा तो इन्वर्स हो जाएगा, tan -1 हो जाएगा। जब मैं tan -1 कैलकुलेटर में रख के 0.445 लेता हूँ वैल्यू, तो 24 डिग्री यहाँ पर एंगल आएगा। मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ पर कितना आएगा 24 डिग्री। सो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।